स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे ट्यूशन जीनियस लर्निंग पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले चैप्टर 6 डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, उसके एंट्रेंस कॉर्नर की। चैप्टर 6 के एंट्रेंस कॉर्नर की पहला पार्ट मैंने इसका बना रखा है, ये वीडियो सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में बेसिक इंट्रो किया था डेसिमल का, तो उसमें हमने क्या किया था, फंडामेंटल ऑपरेशंस की बात की थी। फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या थे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, डेसिमल को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे डिवाइड, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, फ्रैक्शन टू डेसिमल कैसे करते हैं, डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे करते हैं, इन सभी बातों को हमने डिस्कस किया था किसमें, चैप्टर 6 के बेसिक इंट्रो में। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है, अगर आप सभी लोग नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सारा वीडियो जो है हेल्पफुल होने वाला है। तो आप पहले जो फर्स्ट पार्ट देखें, फिर जाके सेकंड पार्ट देखें, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और पिछले 5 चैप्टर्स की वीडियो बनी हुई है, पूरा चैप्टर बना हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट से चैप्टर वाइज एक्सेस कर सकते हैं उसको, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को देखें चैप्टर वाइज और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें। थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो जा रहा है, थोड़ा सा टाइमिंग के दिक्कत के कारण, तो अब से शायद ऐसा ना हो, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए एंट्रेंस कोड के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 का एंट्रेंस कोड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। एक सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 3.80, 4.75 माइनस 3.80। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आप देखिए 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, पहला तरीका मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। फिर प्लस का साइन मैंने यहां लगा दिया, और आप इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं। 4.75 में से 3.80 कुछ आंसर आएगा, जितना आंसर आएगा इन दोनों को ऐड करके हम लिख सकते हैं। ये तो हो गया कंडीशन फर्स्ट। क्या कंडीशन फर्स्ट, 2.75 में से 1.25 माइनस कर दूं, यहां लिख दूं। 4.75 में से 3.80 माइनस कर दूं और यहाँ लिख दूं। जितने आंसर्स आ जाए, ये दोनों आंसर जो आएंगे उन दोनों को ऐड कर दूं। आपको पता ही होगा कि डेसिमल का ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो डेसिमल का आप लोग बेसिक इंट्रो वाला वीडियो देखें, इसका पार्ट 1, ठीक है। तो इसको अभी हम करते हैं स्टार्ट। तो मैं दूसरे तरीके को भी डिस्कस कर लेता हूँ, जो मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है जिसको हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है कि जो सेम साइन वाले हैं उसको आप एक साथ प्लस करके लिख लें। जैसे सेम साइन वाले, जैसे ये दोनों सेम साइन वाले हैं, तो ये दोनों सेम साइन, आप बोलोगे सर इसका तो कोई साइन ही नहीं है। तो जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस का होता है, ठीक है। तो इन दोनों को आप एक साथ ऐड करके यहां लिख लें, फिर माइनस, ये भी सेम साइन वाले हैं, देखो इन दोनों को भी प्लस करके यहां लिख लें। जब भी सेम साइन वाले होते हैं उसको हम प्लस ही करते हैं। अगर -1 -2 होगा तो उसको हम -3 करेंगे, ठीक है। दोनों का साइन सेम था तो 1 1 2 और साइन लग गया माइनस का। अगर ये -1 + 2 होता तो इसको क्या कर देते, 2 में से 1 गया 1। जब भी साइंस डिफरेंट होते हैं तो हम माइनस करते हैं बड़े में से छोटे को। 2 में से 1 गया 1, बड़ा वाले का साइन गया प्लस, तो यहाँ प्लस लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। प्लस 1 लिख दो या फिर नॉर्मल 1 लिख दो, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे दोनों का सेम साइन है, ऐड करके यहाँ लिख देंगे। दोनों का सेम साइन है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ऐड कर दो, ऐड करना आपको पता ही है कैसे करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट मैच करके लेफ्ट डिजिट और राइट डिजिट, पॉइंट के बाद का राइट डिजिट इस साइड, पॉइंट के बाद का डिजिट इस साइड, ठीक है। तो यहाँ देखो 5 5 10 का 0, कैड लग गया 1, 7 14 1 15 का 5, कैड लग गया 1, 4 2 6 1 7। तो ये कितना आ गया 7.50। अभी हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दो, सिंपल 1.25 और 3.80, 5 8 2 10 का 0, कैड लग गया 1, 5.05, ठीक है। इतना हो गया। अब आप क्या करिए, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। आप चाहे तो मेथड 1 भी यूज कर सकते हैं। 7.50 में से 5.05 माइनस कर दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 4, 7 में से 5 गया 2, तो आंसर कितना आ गया 2.45। लेकिन अब बोलोगे सर इसमें तो आंसर है ही नहीं। अब क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80 इन फ्रैक्शनल फॉर्म इज। हमें किस फॉर्म में करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में करना है। फ्रैक्शन की फॉर्म पता है, अपॉन की फॉर्म, मतलब इस टाइप की फॉर्म में, अपॉन वाली फॉर्म में हमें करना है। तो ये क्या है, ये तो सिर्फ डेसिमल फॉर्म है। अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में करेंगे तो इसका डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे में 100 जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसको इक्वलाइज करने के लिए 2 0 नीचे आ गया। कैसे, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। 100 से अगर 245 को डिवाइड करेंगे, 100 2 जा 200, 45 आ गया,
0.0, 100 4 जा 400, 50 पॉइंट लगाए, एक और 0 लगा सकते हैं, 100 5 जा 500। तो देखो 2.45 वापस आ गया, तो हम कर सकते हैं नो डाउट। तो 2.45 को चाहे 245/100 लिखे, चाहे 2.45 लिखे, बात बराबर है। तो इसको आप अब काट सकते हैं, 5 के टेबल्स काट दिए, 5 to 10, 0 का 0, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं 5 से इसको भी डिवाइड कर रहा हूँ, उसको डिवाइड कर रहा हूँ, 5 4 जा 20। देखो 245 को कुछ नहीं करना है, 245 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 4 जा 20। मैं तो डायरेक्ट कर देता, लेकिन आपको भी समझ में आना चाहिए कैसे हो रहा है। 5 9 जा 45, ठीक है। तो 49 यहाँ लिख सकते हैं या 20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब बोलोगे सर आंसर तो 49/20 भी नहीं है, सही बात है, आंसर तो 49/20 भी नहीं है, ऑप्शन है ही नहीं इसमें। तो अब क्या करेंगे, आंसर जो है हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस टाइप में दिया होता है, इस फॉर्म में। तो ये इस फॉर्म को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसको करने के लिए 20 से 49 को डिवाइड कर दो, 22 जा 49, ठीक है। तो देखो डिनोमिनेटर क्या था, 20 था, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 20 ही लिख लो। अब कोशेंट क्या है, जो कोशेंट है उसको यहाँ होल नंबर में यहाँ लिख दो, और जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिख दो। तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ये आपको ऐसे लंबा दिख रहा होगा, लेकिन मैंने समझाया इसको इसीलिए आपको इतना ज़्यादा टाइम लंबा दिख रहा है, लेकिन ये इतना लंबा है नहीं, ठीक है। आप इसको एक बार खुद से करिएगा, ठीक है, सिंपल है। कितना क्वेश्चन कितना बड़ा है ही कितना बड़ा, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया, यहाँ लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया, यहाँ लिख दिया। अब जितना आया इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख दिया, पॉइंट हटा के नीचे 100 कर दिया, इससे काट के यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में करके हमने यहाँ लिख दिया, फिर इसको इससे डिवाइड के यहाँ कर दिया। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को रोक करके मुझे बता दो, क्योंकि मुझे खुशी होती है आप लोग बताते हो कि मुझे समझ में आ गया है, तो मुझे अच्छा लगता है। और लाइक भी कर दिया करो, कि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे वीडियो लाइक करते हैं, तो काफ़ी खुशी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 × 0.3 × 0.03 × 0 × 30। इसका आंसर आप लोग मुझे खुद बताओ पहले। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग खुद भी बता सकते हो, ठीक है। कोई ऐसा इतना हार्ड नहीं है, विदाउट सॉल्व किए आप लोग खुद से बता सकते हो। कमेंट करके अभी बता के मुझे बताओ कि क्या इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, 3 × 0.3 × 0.03 × 0 × 30। इसका आंसर मुझे बताओ क्या है इसका आंसर। फटाफट मेरे लिखने से पहले बता दो, वीडियो को रोक करके कमेंट करके बता दो कि सर मैंने आपके वीडियो आपके क्वेश्चन से पहले मैंने आंसर बता दिया। जल्दी बताओ कमेंट करके क्या होगा। देखो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, चाहे कुछ भी आ जाए, 1000 × 30 × 9 × 3 अब लास्ट में 0 आ जाए। जब भी किसी का मल्टीप्लाई 0 के साथ होता है तो वो पूरा नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो इन सभी का मल्टीप्लाई, कुछ आंसर आएगा मल्टीप्लाई। वैसे मैंने डेसिमल वाला आपको बता रखा है, लेकिन आपको इतना मल्टीप्लाई नहीं करना है, इतना लंबा चौड़ा। आपको बस ये देखना है कि इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 0 से हो रहा है, तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इजी है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। बस आप कंसेप्ट सीखते जाओ, समझते जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, और साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाओ। सब्सक्राइब भी नहीं करते हो आप लोग, सबसे बड़ी मिस्टेक। और जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन इस चैप्टर में से, वो क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से समझना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी होता है समझाने में, इसलिए आपको मैं इसमें अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको खुद से करने के लिए मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, इफ 23200 डिवाइड बाय 145 इक्वल्स टू 160, ठीक है, देन 23.2 डिवाइड बाय 1.45 इज इक्वल टू। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को डिफिकल्ट सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन लगते हैं। और कई बार बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस नंबर को इससे डिवाइड करने लग जाते हैं, और वो उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, फिर जाके वो सॉल्व करते हैं। सॉल्व हो जाता है, नो डाउट सॉल्व हो जाता है, लेकिन इतना ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसीजर क्यों अप्लाई करना, क्यों फॉलो करना, जब सिंपल से लॉजिक से क्या काम हो सकता है, तो डिफिकल्ट करना क्या सही है, ठीक है। अब देखो क्या इसमें जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको जो है हम नीचे लिख सकते हैं। अब एक चीज पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले अब एक चीज को आप कंसंट्रेट करो कि 232 इसमें भी है, 232 इसमें भी है, 145 इसमें भी है,
145 इसमें भी है, 160 इसमें भी, तो इसमें भी तो 160 ही होगा, यही होगा। तो पहले जिसकी वैल्यू दे रखी है वो यहाँ लिख दो, 23200 डिवाइडेड बाई 1.45 इक्वल्स टू 160। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इसमें ऐसा क्या किया जाए कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। 23200 में क्या करूं मैं कि 23.2 हो जाए, तो यहां पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहां पॉइंट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करूंगा तो 3 डिजिट के बाद यहां पॉइंट लग जाएगा ना, आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो अब बताओ 1.45 में क्या किया जाए, सॉरी यहाँ तो 145 था ना, यहाँ 145 था, हाँ 145 में क्या किया जाए कि ये 1.45 हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे अगर हमें पॉइंट यहाँ चाहिए तो नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, अब एक चीज़ आपको दिमाग में कैलकुलेशन करना है। अब जो दिमाग में करना है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इस बॉक्स में आपको जो दिमाग में करना है, ठीक है, ये कुछ करना नहीं है, ये आपने इतना लिख दिया। अब जो दिमाग में कैलकुलेशन करना है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि दिमाग में आपको क्या करना है। अब दिमाग में एक चीज़ करो, 23200 डिवाइडेड बाई 1000। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो ये क्या हो जाता है, स्वैप हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है। तो ये 100 ऊपर आ जाएगा और ये 145 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। क्वेश्चन पे ओवरऑल क्या बच रहा है, सिर्फ 10 कहाँ बच रहा है, नीचे बच रहा है डिवाइड में। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 160 के नीचे भी 10 कर देंगे, तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। समझ में आया, समझ में आया आप सभी को। देखो बहुत ही बेसिक सा है, इतना कैलकुलेशन हमने कर लिया कि इसमें बच कितना रहा है, जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। हमने एक्स्ट्रा ये 1000 ऐड किया है और ये 100 ऐड किया है। एक बार और मैं आपको ये समझा दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको बाद में फिर कभी ये क्वेश्चन आए तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक बार फिर से मैं समझा दूंगा, लेकिन अभी समझ लो फिर एक बार। जो हमने ऐड किया था खुद से 1000 और 100, अब इसमें से काटने पीटने के बाद कितना बच रहा है। तो देखो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया, जो हमें दिमाग में करना था, ऊपर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो जो हमने ऐड किया था खुद से उसमें क्या बचा है, सिर्फ एक 10 बचा है। कहाँ बचा है, नीचे। उस 10 को यहाँ लिख देंगे, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इसका आंसर आ जाएगा 16। 23.2 डिवाइडेड बाई 1.45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। कैसे, देख लो, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये 23.2 हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1.45 आ जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व करके हमने सोचा था 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 16 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है कि इस वाले क्वेश्चन में बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, ठीक है। जिससे कि आप लोगों को डिफिकल्टी ना आए, एक बार दोबारा मैं समझा देता हूँ, और समझ में आ जाए तो मुझे लिख देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। समझाने में 2-2 बार, तो मुझे पता चलना चाहिए कि आपको 2 बार मेहनत करने के बाद भी समझ में आया नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो दोबारा से हम नेक्स्ट पार्ट जब बनाएंगे तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन समझा देंगे, ठीक है। तो देखो क्या है कि हमें इसकी वैल्यू दी हुई है 23200 डिवाइड बाई 145 + 160, हमें ये वैल्यू दिया हुआ है, हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसमें भी डिजिट सेम है, इसमें भी डिजिट सेम है, इसमें भी डिजिट सेम है, इसमें भी सेम है, तो यहाँ पे भी सेम ही आएगा, ठीक है। 160 में से ही आएगा कुछ ना कुछ, लेकिन आएगा कितना वो कैसे पता करें, पहले जो जिसकी वैल्यू दी हुई है वो यहाँ लिख लो, 23200 डिवाइडेड बाई 145 = 160, ये आपने कर लिया। अब इसके बाद आप देखो, इसके बाद आप क्या देखो कि जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखो क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट टू यहाँ पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पॉइंट कब आएगा, जब हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब 145 में ऐसा हम क्या करें कि 1.45 आ जाए, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी वो देख रहे हैं हम, इससे इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इसी क्वेश्चन से हम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यही, इसको हमने 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसमें अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, कोई दिक्कत। अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 23.2 हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1.45 हो जाएगा, यही तो होगा। अब दिमाग में आपको क्या सोचना है, दिमाग में आपको ये सोचना है, जो दिमाग में आपको क्या सोचना है, ये सोचना है कि 23200 डिवाइड बाई ये 1000 है।
अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में अगर चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 100 अपॉन में 145। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो जो हमने खुद से ऐड किया था उसमें बचा क्या है और कहाँ बचा है, तो देखो बचा 10 है और वो डिवाइड में नीचे 10 बचा है। तो इधर भी हम क्या करेंगे, नीचे 10 कर देंगे, इस जीरो से जीरो कट गया और ये यहाँ आ जाएगा 16। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 16। अगर ऊपर 10 बचा होता तो हम सिंपली इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते, डेट्स इट, और कुछ नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन और, एक आध क्वेश्चन इस टाइप का कोई आएगा तो उसको कर लेंगे तो आपका ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, और फिर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको आप लोग खुद से करोगे ट्राई। ठीक है, काफी मेहनत से मैंने आपको समझाया है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चंस को आप कॉपी पेन के साथ नोट डाउन करते जाया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.777 प्लस 7.417। अब देखो बच्चों को कंफ्यूजन इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कंफ्यूजन क्या होती है कि वो सोचते हैं इसको करे कैसे, करे कैसे, बट एज सच इसमें इतना कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं, बस बेसिक सा कंसेप्ट है जो मैंने आपको सिखाया है। पॉइंट टू पॉइंट मैच करके ऐड कर दो, सिंपल। बस पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला डिजिट लेफ्ट साइड में, पॉइंट के राइट साइड वाला डिजिट राइट साइड में, और पॉइंट एक साथ होनी चाहिए, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आप ऐड कर लो। 7 7 7 14 का 4 क्या लग गया 1, 7 से 21 और 1 22, 7 4 28 और 2 33 0, 7 4 28 29 30 31 31.0247। क्या मैंने सही किया है, 31.0247। हाँ, इसका आंसर नंबर 4 है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बच्चे सबसे ज्यादा गलती इसी टाइप के क्वेश्चन में करते हैं, वो कैसे उल्टा पुल्टा ऐड कर देते, तो आपको वो फॉलो नहीं करना है, सिंपल सा यही बेसिक रूल फॉलो करना है। और बाकी पिछले 5 चैप्टर्स का भी वीडियो अवेलेबल है जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स किए हैं। अगर आप लोग उन्हें भी सीख लोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी इंपॉर्टेंट है आगे वाले चैप्टर्स को करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग पहले उन्हें भी कर लो। नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन के लिए ओवरऑल प्रिपरेशन करनी होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज 20.7326। 2 डेसिमल का प्रोडक्ट कितना है, 20.7326 है। ठीक है, इफ 1 डेसिमल इज 4.13, अगर एक डेसिमल 4.13 है तो दूसरा क्या होगा। देखो छोटा सा मैं आपको, ये आप डिवाइड खुद से करोगे, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूं कैसे करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाला अगर आपने वीडियो देखा हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वीडियो मैंने सेपरेट एक बना रखी है, तो उसमें मैंने बताया कि एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें तो सिर्फ एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये जो है ये एक्स के साथ एक्स्ट्रा है, इसको हमें राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना होगा। तो राइट हैंड साइड में कैसे ट्रांसफर होगा, ये देखो 4.13 एक्स के साथ किस में, मल्टीप्लाई में। तो जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हो तो उसमें बताया है मैंने, नहीं भी देखी हो तो सिंपल सा कंसेप्ट समझ लो कि इधर मल्टीप्लाई में जब हम उसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब इसका हमने पॉइंट हटाया, नीचे से पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 2, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका हमने पॉइंट हटा दिया तो ऊपर कितने डिजिट है 4, तो नीचे जो है 4 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको एक्स की वैल्यू क्या होगी 207326 डिवाइडेड बाई 413। अब 2 जीरो और हैं। अब इस नंबर को इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड तो आपको आता ही होगा, सिंपली नहीं आता होगा तो बता देना। 207326 इसको डिवाइड कर दो आप लोग किससे, 41300, जो आंसर आएगा यही इसका एक्स का वैल्यू होगा। ठीक है, तो डिवाइड करके आप लोगों को बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 चलो मैं बता देता हूँ। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन एक मैंने बताया है, एक और आपको ये बता देते हैं, और फिर कोई क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो वो आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है? क्योंकि जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको समझ में कैसे आएगा। 4.75 इंटू 0.7 इक्वल्स टू 3.325 ये क्वेश्चन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 475 इंटू 0.7, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस उसमें डिवाइड था, यहाँ मल्टीप्लाई है। तो यहाँ देखो जिसकी वैल्यू गिवन है उससे इसमें चेंज करने में क्या करना होगा? 4.75 को 475 में करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? पॉइंट है, पॉइंट हमें हटाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये तो सेम ही है, कुछ नहीं करना होगा। तो बताओ क्वेश्चन पे ओवरऑल क्या फर्क पड़ रहा है? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है क्योंकि कट तो रहा नहीं है। इस साइड भी आप भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 3.325 को जब 100 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? ये पॉइंट जो है 2 डिजिट के बाद स्वाइप हो जाएगा, स्विफ्ट हो जाएगा, 332.5 हो जाएगा, ठीक है? इसका आंसर इतना हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस हम पहले वाले के बेसिस पे दूसरे वाले की वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है? एक बार फिर से मैं बता देता हूं, फिर से एक बार समझ लो। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, हमें किसका वैल्यू निकालना है? 475 इंटू 0.7 का वैल्यू निकालना है। क्या होगा? देखो कुछ नहीं करना है। 4.75 को क्या किया जाए कि 475 हो जाए? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? ये तो उतना ही है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। इस साइड भी आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3.325 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 332.5 हो जाएगा। सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन था। मुझे बताना समझ में आ गया हो तो, ठीक है? और कमेंट किया करो, साथ में लाइक भी कर दिया करो वीडियो को रोक करके। टाइम नहीं लगता है ज़्यादा और मुझे पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है? लाइक किया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, उससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद से करोगे। क्यों? अभी सेम क्वेश्चन आपको मैंने समझाया था क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है? सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको सेम चीज वही चीज करनी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। राम बॉट अ बुक फॉर 178.50। राम ने एक बुक खरीदी, ठीक है? राम ने एक बुक खरीदी कितने रुपए की? 178.50 रुपीज, ठीक? सम मेडिसिन फॉर 248, मेडिसिन खरीदी 248.25 रुपीज का, ठीक? एंड गेव अ 500 रुपीज नोट टू शॉपकीपर। 500 रुपये दिए दुकान वाले को। तो बताओ द रिमेनिंग अमाउंट इज, कि दुकान वाला कितने रुपए वापस करेगा। पहले इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं कि आपको करना कैसे। एक क्वेश्चन देखो, छोटा सा लॉजिक है, कुछ नहीं है। आपके पास 50 रुपये का नोट है, ठीक है? क्या आपके पास 50 रुपये का नोट है, ठीक? आपने 10 रुपये का चिप्स ले लिया और बिस्किट ले लिया 5 रुपये का, ठीक है? तो मुझे बताओ कि आपके पास कितने रुपए बचेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। क्या करोगे आप? अगर आपने दुकान वाले को 50 का नोट दिया, आपने 10 का चिप्स लिया है, 5 का बिस्किट लिया, तो वो आपको कितने वापस करेगा? आप क्या करोगे? पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले आप देखोगे कि आपने टोटल कितने का सामान लिया है, ये तो देखोगे। तो 10 और 5 15, आपने सामान कितने का लिया? 15 रुपये का आपने सामान लिया है। तो आप क्या करोगे? 50 में से 15 माइनस कर दोगे। आपने 15 का सामान लिया, 15 रुपये काट के दुकान वाला 50 में से वापस करेगा। 10 में से 5 गया 5, तो 4 में से 1 गया 3, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? 35 रुपीज बचेगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि बुक इतने का लिया, दवाई इतने की ली, तो पहले टोटल बता दो कितने रुपए का सामान लिया, इन दोनों को ऐड कर दो। डेसिमल वाला ऐड आपको पता ही है, पॉइंट से पॉइंट मैच करके करते हैं। 8 16 का 6, कैरी लग गया 1, 7 5 12 का 2, कैरी लग गया 1, 2 2 4, ठीक है? टोटल सामान कितने रुपए का हुआ? इतने रुपए का हुआ। आप लोग ऐड करके देख लेना। अब उसके पास टोटल 500 का नोट था, तो बचे कितने? 500 में से
426.75 माइनस कर लो। अगर आप लोगों ने बेसिक इंट्रो वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब एक पॉइंट वाला नंबर हो एक बिना पॉइंट वाला नंबर हो तो इसमें से इसको कैसे माइनस करेंगे। कुछ नहीं करना है, पॉइंट के बाद ये पॉइंट वाला है तो इसमें पॉइंट लगा दो, 0 0 लिख दो। इसमें अब आपको पता है कि माइनस कैसे करते हैं। 500.00 426.75 माइनस कर दो आप। 10 में से 5 गया 5, 10 कहाँ से आया, इसने इससे क्या लिया, इसके पास नहीं था, इसने इससे लिया, इसने इससे लिया, इसने इससे लिया, तो यहाँ हो गया 4, इसने इसको दे दिया तो यहाँ 10 हो गया, फिर इसने इसको दे दिया तो यहाँ 9 हो गया, फिर यहाँ 10 हो गया, इसने इसको दे दिया ये 9 9, लास्ट में यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 4 गया 0 बचेगा। तो कितने रुपए टोटल बचेंगे उसके पास, रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा 73.25। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ इतना हार्ड नहीं था। इसको नोट डाउन कर लेना, अगर वीडियो तेज हो रही है तो इसको रोक के आप लोग लिख लेना, फिर उसके बाद आगे करना, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही है, वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको सब पता होना चाहिए। 4/5 प्लस प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस करो, हर चीज़ में प्रैक्टिस कंपलसरी है, जरूरी है। तो इसको आपको क्या करना है, 1 मिनट क्वेश्चन मैं पढ़ लूँ पूरा। द डेसिमल इक्विवेलेंट टू, अच्छा इसका हमें डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है कि डेसिमल में कितना होगा। कुछ नहीं करना है आपको कुछ नहीं करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, इन तीनों को सेपरेटली इसमें डिवाइड करके पॉइंट्स में, फिर इसको ऐड कर देना है। कैसे पॉइंट में आप डेसिमल में करेंगे, कैसे डेसिमल में करेंगे कैसे, तो 3 को 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों, 4 नीचे है, 4 डिवाइजर है, 3 क्वोशंट है, तो 3 छोटा है, पॉइंट लगेगा 0 हो जाएगा। 4 7 जा 28, 2 पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा, 4 5 जा 20। तो इसको सॉल्व करके कितना आया आंसर 0.75। अब 5 से 4 को डिवाइड कर देंगे, नहीं हो सकता, 4 छोटा है, पॉइंट लगा देंगे 0 हो जाएगा। 5 8 जा 40, कितना आ गया 0.8। अब 25 से 8 को डिवाइड कर देंगे, 8 छोटा है, पॉइंट लगा देंगे 0 आ गया। 25 3 जा 75, 5 पॉइंट लगाए 0 आ गया, 5 25 2 जा 50, तो कितना आ गया 0.32। अब सिंपल इसको ऐड कर लो आप लोग, 0.75 0.8 0.32, देखो यहाँ कुछ नहीं है, 0 लगा देंगे, ऐड कर दो। 5 2 7 7 8 15 15 3 18, तो 1.87। तो डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 1.87। काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं था, ठीक। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद से करोगे, सेम क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैंने बताया था सेम क्वेश्चन है, सिर्फ जो चीज हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था वही सेम चीज क्वेश्चन नंबर 10 में भी करना है। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को कोरिलेट करो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग वीडियो पूरा लास्ट तक देखते भी हो कि नहीं वो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन नहीं देखते हो तो देखा करो, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है, क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा नहीं कि आगे क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाकी भी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो पॉइंट हटा के लिखते हैं, सबसे पहले पॉइंट हटा के लिखो। कैसे लिखोगे, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 1 ही बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। बताओ नीचे से पॉइंट आएंगे तो ऊपर कितने 0 आएंगे 2, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट था तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, ऊपर से पॉइंट आते हैं तो नीचे आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे से पॉइंट आते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे 2 डिजिट था इसलिए ऊपर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 1 डिजिट था इसलिए नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया। इधर क्या होगा, नीचे 1 डिजिट है तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2 डिजिट है तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो फाइनल क्या बचेगा यहाँ पे 10/1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1/10। तो सिंपल आपको फ्रैक्शन तो आता ही होगा, 1 और 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 10 होगा,
तो यहाँ जाएगा 10 10 जा 100 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 101 अपॉन में 10। ये क्वेश्चन बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इतना डिफिकल्ट होता नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मार्क्स गेन करने के लिए सब क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होता है, सिर्फ आपको डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों को कंबाइन कर देना, ये क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। ठीक, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 अभी मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 भी इजी ही है। ठीक है, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हो फिर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 0.2 बार 0 है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0675 इज डिवाइडेड बाई 15। अच्छा, इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, अच्छा डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सिंपल है। पॉइंट के आगे 0 से मतलब नहीं है, इसको हमें 10 भी लिख सकते हैं। अगर इसका पॉइंट हटाए तो क्या होगा, 675 बचेगा ऊपर, 15 इंटू कितना से मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4 डिजिट है, तो 1 के बाद 40। ठीक है, तो अब आप 15 से 675 को आप डिवाइड कर लो, 15 से 675 को नॉर्मली डिवाइड कर लो। 15 2 जा, सॉरी 15 4 जा हो जाएगा ना, 15 4 जा 60, 7 यहाँ आ गया और 5, 15 5 जा 75, ये कट गया तो कितना है 45 आ गया। तो हम क्या लिखते हैं 45, ये 45 क्या आया है, इसको हमने इससे डिवाइड किया तब 45 आया, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4। तो इसको जब पॉइंट में करेंगे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट चाहिए, मतलब 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि 4 0 है, अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। 4 5 2 डिजिट तो यहाँ पे है, अब 2 डिजिट नहीं है तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट लगा देंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे 4 डिजिट था, तो 4 डिजिट था, तो अब इसको वापस पॉइंट में करने के लिए 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा ना, तो 2 डिजिट तो है, 2 नहीं है तो यहाँ 0 0 लगा के फिर वहाँ पॉइंट लगा दिया मैंने। ठीक है, फाइनल आंसर ही हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 था ये। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना होता। बच्चे सोचते हैं इसमें सिर्फ यही चीज़ दिया है तो इससे सॉल्व कैसे करें, इसका आंसर कैसे निकालें। देखो बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बहुत ही बेसिक है। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1.01। 1.01 का कौन सा इक्विवेलेंट है, तो आंसर किस में दिया है, परसेंट में दिया है। एक चीज आंसर किस में दिया है, परसेंट में दिया है। तो एक चीज देखो, फ्रैक्शन टू परसेंट, फ्रैक्शन को परसेंट में करने के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंट टू फ्रैक्शन में करने के लिए क्या होता है, डिवाइड बाई 100। ये चीज को आप ध्यान से याद कर लो। फ्रैक्शन टू परसेंट में करने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, और परसेंट टू फ्रैक्शन करने के लिए डिवाइड करना होता है 100 से। तो इसको तो हम परसेंट फ्रैक्शन में कर सकते हैं ना, इसको फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं, डेसिमल टू फ्रैक्शन तो कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो ये 101 हो जाएगा। जब पॉइंट के बाद कितने डिजिट था 2, तो नीचे 2 0 आ जाएंगे 1 के बाद। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हो गया। अब फ्रैक्शन को परसेंट में करने का तरीका हमें पता है, जब डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कर सकते हैं, डेसिमल को हमने क्या किया, फ्रैक्शन में किया। ठीक है, और फ्रैक्शन को परसेंट में करने के लिए 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 2 0 100 से 100 कट गया तो 101% हो जाएगा नॉर्मली, सिंपल। इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, कर लो इसे फटाफट, फटाफट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14 क्वेश्चन नंबर भी काफी इजी है। ठीक है, 14 वाला क्वेश्चन नंबर आप लोग खुद से करोगे, क्योंकि ये मैंने काफ़ी अच्छे से आपको दो तीन बार मैंने समझाया आपको इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग ट्राई करो, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसके पार्ट में इंक्लूड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 1/16 इज इक्विवेलेंट टू, इसको हमें पॉइंट में डेसिमल में करना है, किसमें करना है, डेसिमल में करना है। कैसे करेंगे इसको डेसिमल में, ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल तरीका है। वैसे तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, 17 × 16 जितना आंसर आएगा +1 वो न्यूमरेटर हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर उससे वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, जैसे मैं समझाता हूँ वो समझो। 17 लिखा है, यहाँ 17 कर दो, लिख दो। जो यहाँ होल नंबर में लिखा है ना, जो फ्रैक्शन में नहीं लिखा है, ठीक है, फ्रैक्शन के अलावा जो बाहर लिखा है, इस नंबर को मैंने यहाँ लिख दिया 1/16। 1 को 16 से डिवाइड कर दिया, 1 छोटा है पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया। अब भी छोटा है, पॉइंट से काम नहीं चला, एक 0 लगा दिया तो एक और 0 आ गया। ठीक है, 100। 16 6 जा 96, डिवाइड कर रहा हूँ मैं सिंपल, और कुछ नहीं, बस
10 में से 100 में से 96 चला गया 4, सिंपल, पॉइंट लगाए 0, 16 2 जा 32, 8 बच गया, पॉइंट लगा 1 0 आ गया, 16 5 जा 80, ठीक है, या इस नंबर को एग्जैक्टली डिक्टो यहाँ लिख दो 0.0625, सिंपल, बस इतना करना है आपको। 17 जो होल नंबर में था उसको सेम यहाँ पे मैंने उतार दिया, इसको सॉल्व करके यहाँ मैंने लिख दिया, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्योंकि काफ़ी बेसिक इजी तरीके से आपको समझाया गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो मुझे बताओ, नहीं समझ में आया तो भी बताओ, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन वीडियो अपलोड करते हैं, जो भी अपलोड करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और आप